नाव पर सवार इस आदमी की एक इच्छा थी, काश आसमान से एक तारा गिर जाए। लेकिन अगले ही पल सचमुच आसमान से एक शुद्ध सोने का तारा टूटकर झील में गिरा। जैसे ही वह पानी से टकराया, सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ। यह देखकर आदमी बहुत उत्साहित हो गया। वह तुरंत उस गिरे हुए तारे की ओर आगे बढ़ने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगा दी और तारे को किनारे की ओर खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वह तारा बहुत भारी था। आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा लाल हो गया, गर्दन की नसें उभर आईं। फिर भी वह तारे को जरा सा भी नहीं हिला सका। थककर वह वापस अपनी नाव पर आ गया और लेटते हुए सोचने लगा, तारे कितने भारी होते हैं, इसकी कीमत तो बेहिसाब होगी, लेकिन मुझे इसे बाहर निकालना ही होगा। तभी उसे याद आया कि उसका दूसरा भाई बहुत चतुर है। वह तुरंत उससे सलाह लेने चल पड़ा। उसका छोटा भाई उस समय एक सोने की सिल्ली को घूर रहा था और मूर्खता पूर्वक मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने घबराकर सोने की सिल्ली अपनी छाती में छिपा ली और दरवाजा खोला। बाहर उसका बड़ा भाई खड़ा था। छोटे भाई ने पूछा, बड़े भाई आप यहाँ इस वक्त? बड़ा भाई चारों ओर देखता है। जब कोई नहीं दिखता तो धीरे से बोला, आज मेरी किस्मत ने मेरा मजाक उड़ा दिया। आसमान से एक शुद्ध सोने का तारा झील में गिरा था। यह सुनते ही छोटा भाई खुशी से उछल पड़ा और नाचने लगा। वह बोला, तो देर किस बात की, चलिए उस तारे को निकालते हैं। बड़े भाई ने कहा, मैंने कोशिश की थी लेकिन अकेले नहीं उठा पाया, इसीलिए सोचा तुमसे सलाह ले लूं। तभी छोटा भाई कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, चलो एक मजबूत रस्सी ले चलते हैं। और तुरंत दोनों भाइयों ने रस्सी उठाई और झील की ओर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे नाव लेकर झील तक पहुंच गए और जल्द ही सुनहरा तारा ढूंढ लिया। छोटे भाई ने कहा कि आप अच्छे तैराक हैं, नीचे जाइए और तारे को रस्सी से बांध दीजिए। और बड़े भाई ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और तारे को मजबूती से बांधा और बाहर आ गए। अब दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की, पर तारा हिला तक नहीं और दोनों हांफने लगे, पसीने से तरबतर हो गए। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ।